Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which among the following is incorrect statement? Statement A is hydrogen halide HCl, HBr, Hi add up to alkenes to form alkyl halide. The order of reactivity of hydrogen halide is Hi is greater than HBr is greater than HCl. B option given है हमें according to Markovnikov's rule. The negative part of addendum gets attached to the carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. C option given है peroxide effect is also observed in addition of HCl. D option में given है peroxide effect is not observed in addition of Hi, though Hi bond is weaker than HBr bond. तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें यहाँ पे दिया है, क्या वो करेक्ट है या नहीं। दूसरे में पूछा गया है क्या मार्कोविनिकोव रूल में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो जाके उस कार्बन के उस एटम पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम हमारा कम होगा। सी में हमें बोला गया पर ऑक्साइड इफेक्ट जो होता है क्या वो एडिशन ऑफ HCl में ऑब्जर्व होता है। डी में बोला गया पर ऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ Hi, दो Hi बॉन्ड इज वीकर देन HBr बॉन्ड। तो हम देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट आवर की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाइड्रोजन हैलाइड और पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो आवर की कॉन्सेप्ट इज हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये क्या होते हैं और साथ ही में वी विल सी पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पर ऑक्साइड इफेक्ट, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, ये ऐड हो जाते हैं एल्कीन्स पे। हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड अप टू एल्कीन्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, और उन्हीं अल्काइल हैलाइड का हमें रिएक्टिविटी दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ क्या दिया हुआ है हमें, हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो इसका क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देखेंगे। सबसे ज्यादा हमारा जो आई है वो यहाँ पे रिएक्टिव होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ये आएगा। उसके बाद आता है HBr, उसके बाद आता है HCl। Hi जो होगा वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ, सो इट विल गोइंग टू फास्टली reacts with alkene। नाउ वी विल सी, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम देखेंगे हमें बी में क्या पूछा गया था। बी वॉज दैट क्या मार्कोवनिकोव रूल्स में जो नेगेटिव पार्ट होता है हाइड्रोजनेटेड लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन की एटम पे जाके अटैच हो जाता है। तो हम देखेंगे इसे एक एग्जांपल से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हमने कंपाउंड लिया है, तीन यहाँ पे टाइप्स के H दिख रहे हैं, एक में सॉरी तीन कार्बन के टाइप्स दिख रहे हैं जिसमें एक में तीन हाइड्रोजन से वो सराउंडेड है, एक में H से, एक H से, एक में दो H से। तो हम यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड था वो रिएक्ट कर रहा है, जो कि है HX हम ले रहे हैं, H पे प्लस चार्ज है और I पे माइनस चार्ज है। तो ये जो माइनस वाला पार्ट हमें बोला गया है वो कहाँ जाके अटैक अटैक करता है, ऐसे कार्बन एटम पे जिसके सराउंडिंग में या जो सराउंडेड होता है कम H एटम से। तो दिस इज करेक्ट, एंड हमें ये यहाँ से एक कंपाउंड दे देगा आफ्टर रिएक्शन विल बी दिस CH2, यहाँ पे एक H आ जाएगा और यहाँ पे एक हमारा X आ जाएगा। तो H ऐसे H और X जाके अटैच हो जाएंगे। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हम अपना C और D देखेंगे, और फॉर सी एंड डी हम पहले देखेंगे सो दैट हम पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है वो जान सकें। पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है, इट इज जब HBr ऐड किया जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इन प्रेजेंस ऑफ peroxide एंड लाइट, लाइट के प्रेजेंस में और peroxide के प्रेजेंस में HBr ऐड किया जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि Hi जो है वो वीक है HBr से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आयोडीन फ्री रेडिकल जो फॉर्म हो रहा है वो कंबाइन करेगा एक दूसरे से। आयोडीन जो फ्री रेडिकल था वो क्या कर रहा है, वो खुद से ही कंबाइन कर रहा है और I2 मॉलिक्यूल बना लेता है रेदर देन
एडिंग डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन और एडिंग ऑन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है उस पे जाके अटैच ना होने के बजाय वो I2 मॉलिक्यूल बना ले रहा है, और ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जा रहा है। दैट्स वाई जो हमारा HI जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था दैट HI जो है वो वीक है HBr से, HI बॉन्ड इज वीक, सॉरी वीक, we will use this is weak than HBr, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल सी आवर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमें बोला गया था दैट HCl डू नॉट शो पर ऑक्साइड इफेक्ट, तो क्या होता है HCl, सॉरी क्वेश्चन में हमें बोला गया था HCl शो पर ऑक्साइड इफेक्ट, बट ऐसा नहीं है, HCl डू नॉट शो, डू नॉट शो पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि जो हमने देखा रेडिकल चेन रिएक्शन जो हो रहा था वो सक्सेसफुल तभी होता है व्हेन प्रोपगेशन स्टेप आर एक्सोथर्मिक, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो प्रोपगेशन स्टेप है वो एंडोथर्मिक हो जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमारा जो HCl है वो पर ऑक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारा स्टेटमेंट ऐसा कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू आवर आंसर जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इट इज आवर सी ऑप्शन, दैट इज पर ऑक्साइड इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ HCl, नो इट इज नॉट, HCl में पर ऑक्साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।